हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मार्केट व्यू। 3 जून के अपनों ने ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है। मंडे को 3 जून है और 3 जून को हमको काम करना है। और एक चीज है, देखो फ्रेंड, मंडे को 3 जून है और ट्यूसडे को 4 जून है इलेक्शन रिजल्ट। और इलेक्शन रिजल्ट के दिन मार्केट सॉलिड रिएक्ट करेगा, लगभग ऐसा माना जाता है। अच्छे न्यूज हुए तो सॉलिड रिएक्ट करेगा, तो वो हिसाब से रेडी रहना। ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि मार्केट एक न्यू हाई भी क्रिएट कर देगा, लेकिन उस वक्त रिजल्ट में क्या होता है, कैसा होता है, वो सब देखना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये बात ध्यान में रख के चलना कि मार्केट एक न्यू हाई की तरफ भी जा सकता है और रिजल्ट खराब हुआ तो एक जोरदार फॉल भी दे सकता है पुट साइड। ओके फ्रेंड, तो वो हम डिस्कस करेंगे कल 4 जून मंडे की वीडियो में। लेकिन आज अपने एनालिसिस करते हैं कि भाई 3 जून को मंडे को कैसे काम करना। ट्रेडिंग एक जबरदस्त चीज है फ्रेंड, नहीं सबको ट्रेडर बनना है, लेकिन फ्रेंड ने ट्रेडर बनना हो ना तो सबसे पहले एक काम करो, इसकी प्रैक्टिस करो। ये 200 मूविंग एवरेज में बताता हूँ ना आपको कि भाई मैं 200 मूविंग एवरेज पे काम कर। फ्रेंड 200 मूविंग एवरेज हो, वी वैप हो, आरएसआई हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी इंडिकेटर, कोई एक इंडिकेटर को आप 1 साल फॉलो कर लोगे ना तो उसमें मास्टर बन जाओगे। 1 साल ट्रेडिंग करने के लिए लॉस करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। ट्रेडिंग करने के लिए लॉस करने की जरूरत नहीं है। तुम इंजीनियर बनने जाते हो तो फॉरेन बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर देते। तुम मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, सिविल इंजीनियर डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं करेगा, पहले स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद उसकी प्रैक्टिस होगी, किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर में काम करेगा, बहुत वक्त लगता है। इसी तरह अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले तुम्हारे को स्टडी करनी पड़ेगी, फिर किसी कंपनी के अंदर किसी सीनियर के अंदर जूनियर बन के काम करना पड़ेगा और फिर तुम एक इंजीनियर की डिग्री हासिल करते हो। ट्रेडिंग भी ऐसी है फ्रेंड। पहले ट्रेडिंग के अंदर चलो तुमको कोई सीनियर शायद ना मिले, लेकिन एक चीज सीख लो कि ये एक इंडिकेटर है। इस एक इंडिकेटर को आप इतना स्टडी करो कि इसके एक एंगल को भी है ना, फिर वो एंगल 1 मिनट की टाइम फ्रेम हो, 1 आवर की टाइम फ्रेम हो, वो एंगल देख के आप समझ जाओ कि क्या होगा। ओके फ्रेंड, ये थोड़ा सा आपको बताना था, फिर बाकी दूसरा बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। हाँ, ये देखो मंडे के लिए मैंने तैयारी की हुई है फ्रेंड। हाँ, मंडे को मार्केट फ्रेंड है ना, अभी हाल में देखो ये लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग करने जैसा नहीं है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये याद रखना। ये जो है नो ट्रेडिंग जोन है और मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ है, देखो ये दिख रहा है ना 22,550 और क्लोजिंग जो हुआ है ना वो 22,500 अप हुआ है। मतलब मार्केट थोड़ा बुलिशनेस बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो। तो 500 के ऊपर हुआ है, मार्केट 500 के नीचे भी गया था, देखो ये 440 पे भी गया था, लेकिन इसको यहां से उठाया गया। देखो 2 बार ये मार्केट पहले नीचे गया तो फिर उठाया गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गया तो फिर इसको उठा के ऊपर लाया गया, बरोबर फ्रेंड। अब एक चीज और बता दूं आपको, चलो दूसरी टाइम फ्रेम पे जाके, ये 3 मिनट पे गए और फिर ये 1 मिनट पे चले। देखो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट है ना बार बार अप आ रहा है और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे टच हो रहा है। जब भी अप आता है तो, और ये फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये ट्रेड लाइन बनाई हुई है फ्रेंड मैंने। ये ट्रेड लाइन जो है मंडे को मार्केट ओपन होता है और ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर देता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, या फिर ये ट्रेड लाइन को जाने दो, अगर आपको ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो भी हम बुलिश हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, ये लेवल जो बनाया है मैंने ये 22,660 है, ये ब्रेक हुआ तो आपको अप साइड के अंदर ट्रेड मिलेगा। जो आपका पहला टारगेट बोलो कि रेजिस्टेंस बोलो, वो मिलेगा आपको 22,825 फ्रेंड, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ। और ये जो मैंने येलो
जोन बनाया हुआ है, ये देखो एक थोड़ा जोन गैप छूट गया था, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनता है, और एक जो गैप होता है ना, वो हमेशा गैप बॉर्डर जो होती है वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर डाउन साइड में जाएंगे तो सपोर्ट की तरह काम करेगी, अप साइड में जाएंगे तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो मार्केट जो है वो यहाँ पे आके हो सकता है रिवर्स जावे या फिर ये गैप फिल कर दे। अगर मार्केट ये गैप फिल करता है तो हो सकता है कि गैप फिल करने के बाद मार्केट अप जा सकता है। तो हमको लगता है कि 22,910 ये सेकंड टारगेट बनेगा, और फिर 23,000। तो ये हमारे टारगेट हुए, और ये हमारा एंट्री या एग्जिट एंट्री लेवल समझ लो। लेकिन इस लेवल को थोड़ा ध्यान से एंट्री करना फ्रेंड, कहीं पे भी आप लोग ट्रैप मत हो जाना। ट्रैपिंग का मसला बहुत रहता है, उसको संभल के करना। ओके, हाँ, अब मैं आपको डाउन साइड में बता दूं। देखो 22,450, अगर 22,450 ब्रेक हो जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 22,380, और 22,380 ब्रेक होता है तो फिर आपको मिलेगा 22,260। ओके, ये डाउन साइड के टारगेट हो गए, ये अप साइड के टारगेट हो गए। अब मैं आपको बैंक निफ्टी बता दूं, फिर मिड कैप बता दूंगा, मिड कैप एक्सपायरी है तो। ओके फ्रेंड, हाँ, देखो ये बैंक निफ्टी की मैंने तैयारी की हुई है फ्रेंड। देखो ये फ्रेंड है ना, ये ट्रेड लाइन पकड़ के चल रहा है मार्केट जो है इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, देख सकते हो आप। देखो मार्केट यहाँ पे आया तो अब गया, फिर ये डाउन साइड में खुला था तो फर्स्ट कैंडल ही सीधे इसको अप ले गई, फिर मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को टच करा तो फिर अप गया, फिर इस ट्रेड लाइन को टच करा तो अप गया, फिर इस ट्रेड लाइन को टच करा तो अप गया। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के अप है मार्केट हम बुलिश है। और यहाँ पे तो एक चीज बता भी रही है कि देखो ये जो ट्रेड है ना, ये 200 मूविंग एवरेज है 5 मिनट की टाइम फ्रेम, और मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अप ही बंद क्लोज हुआ है 48,970। लेकिन एक बात याद रखना फ्रेंड, ये मार्केट ने जो है ना यहाँ पे जोन बना दिया है। देखो ये थोड़ा सा जोन बना दिया है, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो मैंने ये लेवल निकाला हुआ है, इस लेवल को ध्यान रखना, 49,150 का है। जब तक 49,150 ब्रेक ना हो ना, एंट्री मत करना। या फिर आप एक ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो कि क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज होकर डाउन गया और इस ट्रेड लाइन से रिवर्स्ड हुआ, तो यहाँ पे आप जैसे ट्रेड लाइन के ऊपर रिवर्स्ड होता है तो आप एंट्री कर सकते हो, या ट्रेड लाइन ब्रेक होगी तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा जो आपको ले जाएगा 48,415 तक। लेकिन नीचे की बात बाद में करते हैं। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स्ड होता है, या फिर जैसे देखो मैं आपको एक एंट्री के लिए बता दूं कि एंट्री कैसे करते हैं। देखो ये मार्केट रिवर्स्ड हुआ फ्रेंड, बरोबर। ये रिवर्स्ड होने के बाद मार्केट ने देखो ये यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से इस ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके कोई अच्छी कैंडल बना के अब जाता है तो हम अब उस कैंडल के ऊपर, सपोर्ट वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड लेके अब जा सकते हैं। जो हमारा टारगेट फिर ये बन जाएगा 49,150, और फिर 49,150 ब्रेक होगा तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 49,340, उसके बाद है 49,500 एंड उसके बाद है 49,700। ओके फ्रेंड, लेकिन एक बात याद रखना फ्रेंड, ये जो है ना टारगेट मैंने दिए हुए 3, एंट्री के लेवल भी बताए आपको, बरोबर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई यहाँ से हमने ट्रेड ले लिया अब ये बस ये सब टारगेट अचीव हो जाओ। हम लोग को क्या करना होता है, ट्रेड की एंट्री करने के बाद एक रेशियो बना लेने का 10%, 12%, 13%, 15% या 20%, और वो लेके एग्जिट हो जाने का। फिर भले आपको है ना ये दूसरा सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो, जैसे ये ब्रेक होके सपोर्ट ले तो आप दूसरी एंट्री कर सकते हो। लेकिन एक ही ट्रेड को लेके बैठे रहोगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट के जब भी अप जाना होता है ना तो वो नीचे जाके अप जाता है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके अप जाएगा। या फिर आप एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया और यहाँ सपोर्ट लिया तो आपका स्टॉप लॉस काफी डाउन होना चाहिए। तो इसलिए इससे बेहतर क्या होता है कि हम एक सेफ गेम रमें,
पहले एग्जिट कर ले, फिर दूसरी अच्छी जगह एंट्री मिलती है तो फिर वापस एंट्री कर ले, बरोबर। अब मैं आपको डाउन साइड में बता दूं, देखो ये डाउन साइड के मैंने 3 बनाए हुए हैं। हाँ, ये देखो फ्रेंड, अब ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, जैसे मार्केट क्लोज हुआ है, बरोबर, ये ट्रेड मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, मार्केट ओपन होके यहाँ डाउन आया, डाउन होने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट लेके डाउन गया। तो ये रिटेस्ट पे आप यहाँ कहीं एंट्री अच्छी से करके, जो यहाँ पे जो मार्केट डाउन सपोर्ट ले रहा हो कि भाई अब जाने के लिए रेजिस्टेंस बना रहा हो, उस रेजिस्टेंस के बाद जो कैंडल बने वहां आप एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे 48,415 तक का एक ट्रेड मिलेगा। और अगर 48,415 ब्रेक होता है तो आपको मिलेगा 48,315, और फिर आपके पास बड़ा टारगेट आएगा 48,000। ओके, अब मैं आपको मिड कैप बता दूं, मिड कैप एक्सपायरी भी है उसमें। तो मंडे को मिड कैप एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फिर निफ्टी होती है। तो ये मिड कैप के मैंने अच्छे से बना के रखे हुए हैं। देखो अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है ना, वो बिल्कुल ये ट्रेड लाइन के पास ही हुआ है, देखो है ना, देख रहे हो ना, ये ट्रेड लाइन के पास ही बंद क्लोज हुआ है। तो हमारे को एक इंतजार करना है कि मार्केट जो है वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, और ब्रेक करके इसके अप आ जाओ। तो अप आ जाओ ना, तो हमारे को अगर मार्केट ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, जैसे मान लो कि ये क्लोज हुआ, ये ऐसे भी आपको ट्रेड दे दे। ट्रेड के तरीके बहुत सारे होते हैं फ्रेंड। ट्रेड लाइन पे ब्रेक हुआ तो ट्रेड लाइन पे ये सपोर्ट ले लेगा, मूविंग एवरेज पे ब्रेक हुआ तो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, और ये रेजिस्टेंस पे वो ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके चले। समझ रहे हो फ्रेंड? तो अपनों को जो है, देखो अगर ट्रेड लाइन से मार्केट ब्रेक करके अब जाता है तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 11,425, और मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सपोर्ट लेके अब जाएगा तो भी हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो 11,425 बनेगा। लेकिन मूविंग एवरेज का जो ट्रेड होगा वो शायद थोड़ा अच्छा ट्रेड होगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम 11,500 भी बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों आपके लिए टारगेट बनेंगे, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 1125, 425, 11,500 एंड 11,580। ओके फ्रेंड, अब डाउन साइड में मैं आपको बता दूं, देखो ये डाउन साइड में बता दूं फ्रेंड मैं आपको, एक देखो अब ये मार्केट अभी यहाँ है फ्रेंड, मार्केट क्लोज ही एक क्लोज डाउन हुआ है, फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा यहीं कहीं ओपन होता है और ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेके डाउन जाता है। जैसे ट्रेड लाइन को ये ओपन हुआ और सपोर्ट लेके डाउन जाता है, तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनेगी जिसमें आपको टारगेट मिलेगा 11,290, और उसके बाद आपको अगर यहाँ कहीं एंट्री मिलती है, ये जो सपोर्ट को ब्रेक होता है तो आपका 11,250 आपका सपोर्ट बनेगा, टारगेट बनेगा, और 11,200, ये 3 आपके टारगेट बनेंगे। समझ रहे हो ना फ्रेंड? एंट्री पॉइंट को बहुत समझने की जरूरत हो कि एंट्री कहाँ की जाए। ओके फ्रेंड, इसको समझने की जरूरत होगी। देखो एंट्री के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड, देखो ये मार्केट ने जैसे 500 मूविंग एवरेज को देखो मार्केट ने यहाँ सस्टेन, लेकिन ये जो मामला है ना, यहाँ पे तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, तो फिर हमको ट्रेड ये ऐसे एंट्री की जाती है, ये ध्यान रखो। जैसे ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, अब ये मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको मैं बता दूं, इसको समझना। ये जो है, ये एक देखने जाओ ना तो ये क्या हुआ पता है फ्रेंड, ये बरोबर, अब ये यहाँ पे एक देखो ये ऐसे बना, हेड एंड शोल्डर बना, ये हेड एंड छोटा सा हेड एंड शोल्डर, ये बहुत छोटी चीज है, यानी इस तरह छोटी छोटी जगहों पे भी कुछ चीजें काम कर जाती, और ये ट्रेड मिल गया, फिर ये रिटेस्ट लिया, फिर रिटेस्ट लिया। देखो यही चीज को समझने की होती है। देखो मैं जो बता रहा था ना, चलो ये जो भी है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमारी एंट्री यहाँ हुई, यहाँ एंट्री होने के बाद मार्केट डाउन गया, बरोबर। अब यहाँ पे मार्केट ने देखो ये रिटेस्ट ले लिया ट्रेड लाइन, और ये ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस बना के डाउन गया,
फिर ये डाउन लगेगा, फिर यहाँ बाजू भी इनने या ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच किया, फिर डाउन गया। मार्केट ऐसे ही जाता है। तो ये जो हमारा कोई स्टॉप लॉस होता है ना, वो ध्यान रखने के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गया है, लेकिन प्रीमियम के अंदर मार्केट बहुत सारा कवर करता है। ओके फ्रेंड, ये सब चीज को समझना और ट्राई करना अच्छी ट्रेडिंग करने की, कि आपका लॉस ना हो, और इसको सीखने की कोशिश करो फ्रेंड। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।